यदि आज आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आज आप उससे विनती करते हैं, यदि आज आप उससे मांगते हैं, यदि आप उससे कहते हैं प्रभु ये काम कठिन जान पड़ता है, आप इसे संभव करें। प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका आज तक प्रभु कोई कार्य नहीं हो पाया, प्रभु आज के दिन में संभव होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो हमारे साथ पूरी प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हों जो आपको कठिन लग रहे हैं, जिनका होना असंभव लग रहा है, जिनका पूरा होना नामुमकिन लग रहा है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब वे 3 पुरुष अब्राहम के पास आए, उन्होंने भोजन किया, तो उन्होंने अब्राहम से पूछा तेरी वाइफ सारा कहां है? तो उसने कहा घर में ही है। तब उन दूतों ने कहा, उन लोगों ने कहा, जो 3 पुरुष आए थे, उन्होंने कहा कि मैं ठीक इसी समय तेरे पास आऊंगा, नेक्स्ट ईयर उस समय तेरी वाइफ का एक बच्चा हो चुका होगा। इस बात को सुनकर सारा मन में हंसी कि मैं तो बूढ़ी हूं, अब्राहम भी बूढ़ा है, तो क्या मेरा इस बुढ़ापे में बच्चा हो सकता है? वो मन ही मन हंसी। इस बात को जानकर उन दूतों ने कहा, उन पुरुषों ने कहा कि सारा क्यों हंसी? सारा हंसी है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने कहा नियत समय में, एक अपॉइंटेड टाइम में, नेक्स्ट ईयर बसंत ऋतु में, इसी समय उसका एक बच्चा उत्पन्न होगा। दोस्तों परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, असंभव कामों को संभव कर दिखाता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपके जीवन में जो कार्य रुके हुए हैं, जो कार्य आपको असंभव जान पड़ते हैं, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो संभव हो जाएंगे। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो संभव हो जाएंगे। गिनती 11 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहते हैं, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं काम न कर सकूं, मैं अद्भुत आश्चर्य कर्म न कर सकूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, जिसका हाथ सामर्थी हाथ है, बलवंत हाथ है, जो अपने लोगों के लिए काम करता है, जो प्रार्थना करने वालों को उत्तर देता है। यदि आज आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आज आप उससे विनती करते हैं, यदि आज आप उससे मांगते हैं, यदि आप उससे कहते हैं प्रभु ये काम कठिन जान पड़ता है, आप इसे संभव करें, यदि आप उससे विनती करते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। निश्चय प्रभु आपके लिए असंभव को संभव करेंगे। निश्चय प्रभु अपने बलवंत हाथ के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे। और आप जानते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए क्या किया? बटेरों को बरसा दिया। मूसा ने कहा इतना मांस हम कहां से लाएंगे प्रभु? तब परमेश्वर ने कहा क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मैं उन्हें नहीं खिला सकता? और परमेश्वर ने उन्हें भरपूरी से खिलाया। एक धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा कर ले तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। दोस्तों यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेंगे। यदि आप भरोसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेंगे। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, यह सोचकर कि यह काम तो बहुत कठिन है, यह सोचकर कि यह काम तो असंभव जान पड़ता है, यह सोचकर कि यह तो नामुमकिन है। नहीं, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में वो ताकत है कि सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो असंभव काम आपके लिए संभव हो जाएंगे। स्वर्ग से आग बरस आएगी, परमेश्वर आग के भट्टे में उतर आएगा और आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सो दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से भाई बहन सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर बीज को बो रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारे प्रेयर टावर में फोन कीजिए, हमारी टीम
आपके लिए प्रार्थना करेगी। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। हेलो, जय मसीह की अमृता सिस्टर, पी के ब्रदर। मेरे भाई के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट करी थी, उसको पी लिया था जॉन्डिस, तो उसकी बहुत हालत ख़राब थी, पर आपके प्रेयर करने से वो एकदम भला चंगा हो गया, उसे चंगाई मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, सामर्थी, दयालु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आदर सम्मान अपने जीवनों से करते परमेश्वर, क्योंकि आदर के योग्य मेरे प्रभु आप हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप कठिन कार्यों को सरल करने वाले परमेश्वर हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर हैं। आपने पिता परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया मेरे परमेश्वर। आपने मेरे परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाया परमेश्वर। ये असंभव था, परंतु तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर। प्रभु हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रभु। हम तुझे प्रेज करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह में परमेश्वर मेरे खुदा आशीष दे, इनके संग में हुई तेरा पवित्र आत्मा हम सब के साथ में आज पूरे दिन भर में रहने पाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हर एक गलत बातों को, नेगेटिव बातों को, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु अपने होली स्पिरिट का कंट्रोल ले मेरे खुदावन। और आज का दिन परमेश्वर प्रभु जब हमने शुरू किया है प्रभु, ये दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्टार्ट करते परमेश्वर। मैं कहती हूँ परमेश्वर कि आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ तेरी योजनाएं पूरी हों, सिर्फ तेरे प्लान्स हमारे जीवन में पूरे हों, क्योंकि आप हमारा अच्छा और हमारा बुरा दोनों जानते हैं परमेश्वर प्रभु। और आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को आशीष दे, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपना विश्राम दे प्रभु, अपनी शांति दे, अपना आनंद दे परमेश्वर। और आज के दिन में प्रभु इनके हर डिजायर को आप पूरा करें मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर हैं, आप मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रभु सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु इस सुबह में तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता, उनके लिए असंभव है, उनके लिए कठिन है, उनके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है प्रभु, परंतु पिता वचन को सुनकर जब आज अपने सामर्थ्य पाई है, हम इस बात को जानने पाए पिता कि आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर। मेरे पिता धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज की नई सुबह के लिए। इस नई सुबह में हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। और आज के दिन के लिए परमेश्वर हम चाहते हैं हम जो कुछ भी काम करें उससे तेरे नाम की महिमा हो, जो कुछ भी करने जाए वो काम सफल हो मेरे प्रभु। आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, गलत लोगों से, गलत विचारों से परमेश्वर आज आप अपने लोगों को सेव करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जो बातें आपके लोगों को कठिन जान पड़ती है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु मुश्किल लग रहा है प्रभु कि ट्रांसफर हो पाएगा, मुश्किल लग रहा है कि कोई अच्छी जॉब मिल पाएगी, मुश्किल लग रहा है कि कभी कोई अच्छा रिश्ता मिल पाएगा, मुश्किल लग रहा है परमेश्वर प्रभु कि इनके डॉक्यूमेंट्स कभी कंप्लीट हो पाएंगे, इन्हें मुश्किल लग रहा है वो फाइल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वीजा अप्लाई नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी रुकावटें हैं परमेश्वर। परंतु पिता आपका वचन कहता है कि मेरा हाथ छोटा हो गया कि उद्धार ना कर सके। मेरे परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। जिस प्रकार प्रभु सारा प्रभु अपनी परिस्थिति को देखकर हंसी, मेरे परमेश्वर प्रभु तब आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। मेरे प्रभु यदि आज ऐसी बहनें हैं परमेश्वर प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं है परमेश्वर, उन्हें मुश्किल लगता है प्रभु, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा लिए प्रभु परंतु कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, परंतु आज प्रभु आपके वचन के अनुसार उन बहनों को ब्लेस करते हैं खुदा, जो आज तक नहीं हो पाया वो आज इनके जीवन में होने पाए पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनका आज तक प्रभु कोई कार्य नहीं हो पाया प्रभु आज के दिन में संभव होने पाए, इन्हें आप घर की आशीष दे, अच्छे जीवन साथी की आशीष दे प्रभु, इनके कामों में सफलता दे परमेश्वर, इनके बच्चों को सही रास्ता दिखाए परमेश्वर। जो कुछ भी जिस भी बात के लिए आज प्रभु यीशु मसीह इन्हें संदेह है प्रभु, इन्हें मुश्किल लग रहा है प्रभु, आप उनके लिए आसान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार की असंभव बातों को आज के दिन में आप अपने लोगों के लिए संभव करें परमेश्वर। सारा अब्राहम के लिए वो असंभव कार्य प्रभु तूने संभव किया परमेश्वर कि प्रभु 100 साल में और 90 साल में
में परमेश्वर प्रभु आपने सारा को परमेश्वर प्रभु आशीषित किया मेरे खुदा, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी पिता इनके मुश्किल और कठिन दौर में परमेश्वर आशीषित करें। अपने आप को प्रभु आप प्रकट करें, अपने गुण को, अपने एट्रीब्यूट को प्रकट करें प्रभु, कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। आशीष दे प्रभु इन भाई बहनों को, आशीष दे पढ़ने वाले बच्चों को, आशीष दे प्रभु जो तैयारी कर रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा आप आशीष दे। इस महीने प्रभु जितने भाई बहन की मैरिज होने जा रही है प्रभु, या फिर अगले महीने प्रभु मैरिज होने जा रहा है प्रभु, सारे इंतजाम प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। कुछ भी जो घटी कमी प्रभु पाई जा रही है प्रभु, वो सब कुछ प्रभु तेरे नाम से पूरी होने पाए। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं, इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन उनके ऊपर है प्रभु, बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए मुश्किल नहीं है इनके कर्जे को चुकाना, आपके लिए मुश्किल नहीं है इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना, आपके लिए मुश्किल नहीं है प्रभु ये सारी बातों से इन्हें छुटकारा देना। आज प्रभु आप संभव करें मेरे खुदावन। मेरे पिता इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा इनके छोड़कर चली जाए, इनके परिवार को छोड़कर चली जाए, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल है प्रभु कि आप दुष्ट को आपने पैरों तले कुचलवा दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनके लिए योजनाओं को बनाए, दुर्घटनाओं से बचाएं, इनके हर एक काम में प्रभु आप आशीष दे मेरे प्रभु। और जो भी आज ये प्रार्थना में मांग रहे हैं पिता, मैं नहीं जानती, परंतु आपके सामने इन्होंने अपने मुंह को खोलकर उन बातों को रखा है खुदा, आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदा। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, घाव हैं, चोट लगी है, इंजरी हुई है प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें छू लें, आप चंगा करें प्रभु यीशु, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, दर्द और तकलीफ से प्रभु आप इन्हें प्रभु राहत दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। छोटे बच्चे चंगे हो जाएं, नौजवान चंगे हो जाएं, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, देश विदेशों में परमेश्वर प्रभु वो आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं परमेश्वर, आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, बरकतें उनके जीवन में दे प्रभु। कोई भी घटी कमी आपके लोगों के जीवन में ना रहे, कोई भी भली और उत्तम वस्तु उनसे छिपी ना रहे प्रभु, सब कुछ प्रभु आप उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। और विशेषकर तेरी आत्मिकता में, वचन में, संगति में तेरे लोग बढ़ते जाएं पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु। यूं ही हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और संगति में सहभागी बनते जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।